नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। आज के इस क्लास बड़ी ही स्पेशल क्लास होने वाली है, बहुत ही स्पेशल। मतलब नंबर सिस्टम की ये मान के चलिए कि आज तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि डिविजिबिलिटी के बेस पर हमने पिछला वीडियो बनाया था, उस पर हमने डिविजिबिलिटी की थी 1 to 11, है ना। 1 से लेके 11 तक कोई भी संख्या है, उससे कोई संख्या अगर विभाज्य होती है तो उसका टेस्ट कैसे करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर 5 से कोई संख्या अगर विभाज्य हो रही है तो इसका मतलब उस संख्या में क्या आना चाहिए, आखिरी का अंक 0 या 5 आना चाहिए। ये सारी बातें हमने 1 से लेकर 11 तक पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब इसके बाद चाहे कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, मैं फिर आपको बता दूं। रटना इतना भी नहीं है। कई बच्चे रटते हैं, कैसा, 29 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी उसको रट लिया, 23 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी उसको रट लिया, 19 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी उसको रट लिया, 17 से कब विभाज्य होगी उसको रट लिया। बच्चे बोलते हैं कि सर इसका अलग रूल है, इसका अलग रूल है, इसका अलग रूल है, इसका अलग रूल है। और जब बात करेंगे अलग अलग रूल की तो रटना ही पड़ेगा, फिर उसमें क्या कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि बिल्कुल इतनी सी भी बात रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रटोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। समझोगे तो लाइफ टाइम याद भी रहेगा और क्वेश्चन भी खटाक से बना लोगे आप, ठीक है। तो आज की इस क्लास बड़ी स्पेशल क्लास क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी नंबर हो उससे डिविजिबिलिटी आप निकाल सकते हैं और कोई रूल को याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। सभी में एक ही रूल लगेगा, और वो कैसे एक ही रूल लगेगा उस बात को भी हम यहां पर समझेंगे। देखना, मैं पहले आपको ये बात क्लियर कर दूं कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 और 31 और इसके आगे भी। मतलब मैंने इतना सारा इसलिए लिखा कि कोई कंफ्यूजन अब इसके बाद न रहे कि सर 13 से जब विभाज्य करेंगे किसी संख्या को कैसे पता चलेगा कि 13 से वो डिविजिबल है या नहीं है। तो इसलिए मैंने सारी संख्या लिख दी और आगे भी यही रूल लगेगा जो मैं अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसमें मैं और कुछ संख्या जोड़ देता हूँ, 7 और 11, कितना, 7, क्या 8 कर देता हूँ, 7, ठीक है, 7। अब ध्यान देना इधर, इनमें से अभाज्य संख्याओं को सर्कल लगा देता हूं मैं। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से है, तो 7 है, 11 है, 13 है और 17 है, ठीक है। 19 हो गया। 19 के बाद में 23, 29 और 31, हाँ, ये हो गया। ये सर्कल लगा दिए मैंने। ये जो प्राइम नंबर है ना, इसी में समस्या है, बाकी में किसी में समस्या नहीं है। समस्या कहा जाती है डिविजिबिलिटी की जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में समस्या जाती है, और बाकी में क्यों नहीं जाती। तो बाकी का काम आसान है। बाकी का काम तो ऐसा आसान है, जैसे मान लिया जाए 12 से कोई संख्या कब डिविजिबल होगी, 12 से कोई संख्या कब डिविजिबल होगी। अरे कोई भी नंबर दिया हुआ 3, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9, बताइए कि ये संख्या 12 से विभाज्य है या नहीं है। सब कर लेंगे, डिवाइड करके अगर देखेंगे तो सभी लोग निकाल सकते हैं। भाई 12 से डिवाइड कर देंगे, देते रहेंगे भाग, भले 5 मिनट लग जाए। ऐसा काम करोगे तो सिलेक्शन थोड़ी होगा, ये तो बहुत लेंदी मेथड हो गई। आपको 12 से डिवाइड करना है तो इसके सह अभाज्य गुणनखंड निकालो। सह अभाज्य गुणनखंड कौन है, 3 और 4। देखिए 3 चौक 12 और दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों का HCF 1 होना चाहिए। यह सह अभाज्य संख्या है। अगर ये संख्या 3 से और 4 से विभाज्य होती है तो 12 से भी विभाज्य होगी, ये गारंटी है।
और 3 और 4 वाला रूल हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। अरे ये 14 है तो ये क्या हो जाएगा 2 और 7, 2 और 7। अगर ये कोई नंबर 2 और 7 से डिविजिबल है, 2 का भी और 7 का भी, तो ये पूरी संख्या इससे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लिया जाए ये 15 है तो ये क्या हो जाएगा 3 और 5, ये सह अभाज्य संख्या है। अगर कोई संख्या 3 और 5 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 3 और 5 से विभाज्य होगी। और क्लियर सी बात है ना कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 या 0 आना चाहिए, तो 5 से विभाज्य नहीं हो रही, मतलब ये संख्या 15 से विभाज्य होगी नहीं। स्मार्ट काम करना है। अरे जो आसान है वो वाला कर लो ना। जैसे अब ये संख्या है, ये 14 से विभाज्य है क्या, तो उसके लिए क्या होना चाहिए 2 और 7 से विभाज्य होना चाहिए। 2 से कोई संख्या कब विभाज्य होती है, जब सम संख्या होती है। तो सम संख्या क्या है, यहाँ पर सम है क्या, नहीं है, तो ये जब 2 से विभाज्य नहीं होगी तो 7 से भी नहीं होगी, इसलिए 14 से भी विभाज्य नहीं होगी। कितना इजी काम है। 16, तो 2 और 8 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 4 चौक 16 भी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 16 का तो रूल अलग बताया था मैंने। अगर इसके 16 को क्या लिख सकते, 2 की घात 4, 2 की घात 4। अगर किसी संख्या के आखिरी के 4 अंक इससे विभाज्य है तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। और वैसे भी याद रखो 2 की घात 4 है ना, तो सम संख्या का होना जरूरी है। जब तक सम संख्या नहीं रहेगी तब तक वो 16 से विभाज्य नहीं होगी। आ गई बात समझ में। तो ऐसे सभी के लिए कर सकते हैं ना आप, जो भाज्य संख्या है उसके लिए सभी के लिए कर सकते हैं आप, है ना। अगर दिक्कत जाती है तो मेरे को कमेंट्स में बताना कि सर 18 को कैसे विभाज्यता का नियम लगाया गया, तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जिसमें 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या हो उसके विभाज्यता का एक वीडियो बना दूंगा। मैं एक एक संख्या पर बता दूंगा, एक एक संख्या पर बता दूंगा। ठीक है, कहने का मतलब देखिए काम कितना आसान हो जाता है। जितनी भी संख्या है ना, जितनी भी संख्या है, कौन सी, ये वाली, हाँ ये वाली नहीं, ये तो विषम संख्या है। जितनी भी सम संख्या है ना, ऐसा देख लो ना आप, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, हाँ, और ये भी सम संख्या है, 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 सम संख्या है, सम संख्या। जिस पर मैंने नीचे अंडरलाइन करके रखी है ना, इसको छोड़कर जिस पर भी मैंने नीचे अंडरलाइन करके रखी है ना, ये सारी की सारी क्या सम संख्या है। और कोई भी संख्या सम संख्या से विभाजित तभी होगी जब ये खुद सम संख्या है। अब रटना नहीं है इसको, इस नियम को रटना नहीं है। अरे जिस पर भी मैंने अंडरलाइन करके रखी, जैसे ये हो गया, 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 ये सारी संख्याएं जो है ना सम संख्या है। यानी कि इसका एक गुणनखंड 2 और एक क्या है 15 है कि नहीं। इसका गुणनखंड 2 और 2 नहीं 4 और 5 लिखेंगे हम, 4 और 5 लिखेंगे। इसका क्या है 2 और 11, 2 और 11। इनमें सब में जितनी भी सम संख्या है उसमें 2 है ना, है कि नहीं, ये 2, हाँ 2 है ना। जब 2 संख्या सम संख्या है, इनमें 2 विराजमान है, यानी कि ये संख्या 2 से विभाज्य होना जरूरी है कि नहीं पहले तो। और ये विषम संख्या है तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। मतलब जितनी भी मैंने अंडरलाइन की है ये किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। कितना स्मार्ट काम है कि नहीं है। नहीं आया क्या समझ में, फिर से और एक बार बोल दूं ये इसी बात को। मैंने ये बोला कि भैया ये जिस पर भी मैंने अंडरलाइन करके रखी है ये सारे नंबर कैसे सम संख्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर। और ये सारे इवन नंबर में एक गुणनखंड 2 तो होता ही है। जब सब में एक गुणनखंड 2 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य होना जरूरी है। फिर दूसरा, जैसे मान लिया जाए इसी की बात कर रहा है, 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, 7 से विभाज्य होना चाहिए। पहले इसकी कंडीशन तो सेटिस्फाई करा दो। ये हो ही नहीं रही है तो अब 7 से चेक करने की जरूरत है क्या। हम बोलेंगे कि ये अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य नहीं, 14 से विभाजित नहीं हो सकती है ऐसा। चलिए ठीक है, आज का वीडियो का टाइटल ये नहीं है हमारा। आज के वीडियो का टाइटल है 7, 11, 13 और ये इनसे कैसी विभाज्य होगी, ये वाला टाइटल है। ठीक है, हमारा टाइटल है कि 7, 11,
13, बाकी की टेंशन नहीं है, मैंने अभी टेंशन खत्म कर दी आपकी, है ना। कई बच्चों के, मुझे मालूम है, पिछले बार भी एक बार वीडियो बनाया था मैंने ऐसा, तो इतने कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 इनके रूल बता दिए थे आपने, इनके रूल बता दिए थे। अगर मान लिया जाए 18 होगा तो क्या होगा, तो अरे इसमें माथा पच्ची नहीं है। 18 होगा तो क्या होगा, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 और 9। कोई संख्या 2 से और 9 से अगर विभाज्य हो रही तो 18 से भी विभाज्य होगी, बस सिंपल सा काम है। ठीक है, चलिए, इन सबके लिए एक ही नियम है। इसका मतलब अब ये वाला नियम अगर समझ लिया आपने तो अभाज्यता खत्म हो गई, सारी चीजें अब बस आपको प्रैक्टिस करने का काम रहेगा। सबसे छोटे का रूल बताता हूं, ये जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबके को मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूं, सबका रूल एक जैसा बनाना चाह रहा हूं। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 1, 7, 4, 3 कोई भी एक रैंडम संख्या ले ली मैंने। अब ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है, ये चेक करना है। बड़ा सिंपल सा काम है। आपको क्या करना है, आखिरी का जो अंक है ना उसका डबल करना है। 3 का डबल कितना हो गया, 6 कर दिया। और जो बाकी की बची हुई संख्या है ना, ये वाली बची संख्या है ना, उसमें से क्या करना है, इसको घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 8, 6, 1 इतना हो गया। अगर ये संख्या 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी, पूरी संख्या। आप बोलोगे कि सर इतना भी नहीं करना है मुझे काम, इतना भी नहीं करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, वही तरीका फिर से और आगे कर दो, और छोटी करना चाह रहा हूं मैं इस संख्या को, तो इसका डबल कर दो। तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, और इसमें से बाकी की संख्या में से घटा दो तो कितना बचा, 0 बचा। बाकी की संख्या में से घटाना है, इसको छोड़ देना है, फिर इसका डबल बाकी की संख्या में से। और याद रहे, ये संख्या अगर 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगा। और शून्य 7 से विभाज्य है क्या, हाँ है ना। अरे शून्य भैया सबसे विभाज्य है, शून्य सबसे विभाज्य है। तो ये पूरी संख्या 1743 7 से विभाज्य होगी। आसान है क्या। हाँ, अब फिर से और एक बार मैं और एक संख्या लेता हूं, बड़ी भी लूंगा मैं, 5512 ये संख्या ली मैंने। आपको क्या करना है, इसके इकाई के अंक को डबल करना है। डबल करना है मतलब 2 दूनी 4, और इसमें से घटा देना है। तो ये कितना हो गया, 7 है ना, और ये हो गया 4 और 5। ये अगर ये संख्या 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। अच्छा, लेकिन ये भी नहीं करना चाह रहा हूं मैं, तो क्या करो, इसका इकाई का अंक लो, इसका डबल करो। तो 7 दूनी 14, तो कितना बचा यहां पर, 0 और 4। अब ये संख्या 7 से विभाज्य है क्या, नहीं, 7 के टेबल में आती है क्या, नहीं, तो फिर ये संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं होगी। बस सिंपल सा काम है। और देखिए, और थोड़ी सी बड़ी सी संख्या लेता हूं मैं, है ना, 4, 6, 0, 8, 8 ये संख्या ले ली मैंने। क्या करो, इकाई के अंक को छोड़ दो, इसका डबल करो और इसमें से माइनस कर दो। कितना बचा, यहां पर 2, ये माइनस करना है भाई। कितना बचा, 2, और यहां पर 9, 5, 4 इतना बच गया। अभी भी बड़ी सी संख्या है, कोई दिक्कत। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इसमें तो टाइम लगेगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो भैया उतना टाइम लगता है, और प्रैक्टिस करने से और छोटा हो जाता है ये। और इसके अलावा दुनिया का कोई भी रूल लगा दो आप, कोई भी तरीका लगा दो, कोई भी टेक्निक लगा दो, या 7 से विभाजित करने की कोशिश कर लो, इससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा। हालांकि 7 तो छोटा नंबर है, आप डायरेक्ट भी फटाफट करके देख सकते हैं, लेकिन 29, 19 और ये सब थोड़ी कर पाओगे। अब देखिए, इसका डबल कर दो, कितना हो गया, 4, और इसमें से माइनस कर दो, तो कितना हो गया, 5, 5, 4। ये 7 से अगर विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। नहीं करना है मुझे यहां पर ऐसा, और एक बार कर दो भाई, यहीं पर चेक कर सकते हो आप। नहीं तो और छोटा करना चाह रहे तो इसका डबल करो, तो 5 दूनी 10 है, इसमें से माइनस कर दो तो 35, और 7 5 35। अगर 7 इसको डिवाइड कर सकती तो इसको भी डिवाइड करेगी, इसकी गारंटी है।
मजा आया? मजा आया? आप बोलोगे कि सर लेंदी मेथड है, लेंदी रहेगी, ठीक है ना, लेकिन डबल करने वाली बात याद रखना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, वो भी याद नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद तरीका बताऊंगा। मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखिए नोट्स की भी स्लाइड बना के रखी है। ये नोट्स है उसकी 13 से विभाज्य कब होगा, इसके प्रॉपर नोट्स है, आप नोट्स भी बनाना, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। उसके बाद एमसीक्यू भी है, एमसीक्यू भी है। ये देखिए ये 17 की डिविजिबिलिटी है, और ऐसे ही ये 19 की डिविजिबिलिटी, ये सारे नियम है। पहले एक बार नियम को समझ लो आप, ठीक है, नियम को समझ लो, तरीका क्या है इसको समझ लो। 11 की डिविजिबिलिटी हम समझ चुके हैं, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी और एक बार समझ लेंगे हम, ठीक है। वैसे मैंने जो पिछले वीडियो में 11 की डिविजिबिलिटी बताई वो सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना। और ये जो रूल है इसके अनुसार भी अपन 11 की बना सकते हैं, अभी बनाएंगे। 13 की विभाज्यता, 13 की कोई संख्या 13 से विभाज्य कब होगी। जैसे मान लिया जाए मेरे पास में है 1 2 7 4, ये एक संख्या है, ये संख्या 13 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, ये बात हमें यहां पर देखना है। तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम, इसमें 13 से विभाज्य है कि नहीं है, इसमें 4 का गुना कर देंगे। किसका गुना करेंगे? 4 का। तो 4 चौक 16, और इसमें से क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 4, इतना हो गया। अगर ये संख्या 13 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी। और ये है ना 13 का 13, 13 का 13, 11 बार हो रही विभाज्य। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी मजा नहीं आया और छोटा करना चाह रहा हूं मैं, वैसे तो चेक हो गया ये, इसका 4 गुना करो तो 4 तिया 12, इसका 4 गुना करेंगे तो 4 तिया 12, और इसमें प्लस कर दो तो ये कितना हो गया, 6 और 2 13। अब ये संख्या 13 से विभाज्य है क्या, है क्या 13 से विभाज्य? हाँ, 13 दूनी 26। अब आपके मन में मेरे प्रति थोड़ा सा शक हो गया होगा। क्या शक हो गया होगा? कि सर आपने पिछले बार बताया था कि 7 के लिए 2 का गुना करो, हाँ, और उसको घटा दो, और यहां पर बताया था कि यहां से 4 का गुना करो और उसको जोड़ दो। तो ये तो बात रटना पड़ेगा, ये भी बात नहीं रटना है, ये भी बात नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये भी बात को नहीं रटना है आपको, किसका गुना करना है ये रटना ही नहीं है, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन करें क्या, 13 वाला? हाँ करते ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। आप लोग भी, मैं तो अभी यहां पर बना के देख रहा हूं, हाँ, यहां पर 13 के लिए मैं ले लेता हूं 3055, ये ले लेता हूं। हाँ, क्या करेंगे, इसमें 4 का गुना करेंगे तो 5 चौक 20, और इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, 325 है, 325। अगर ये संख्या 13 से विभाज्य है, ये वाली संख्या, तो ये पूरी संख्या भी 13 से विभाज्य हो सकती है। लेकिन 13 से तो कर सकते ना आप, छोटी संख्या है, कर इतना चेक कर सकते, इसमें टाइम लगेगा। और आपको लग रहा कि अभी भी नहीं करना है मुझे, 13 से विभाज्य नहीं करना है, तो आप क्या करो, इसका और डबल कर, 4 गुना कर दो तो 5 चौक 20, और इसमें प्लस कर दो तो 2 और 5, 13 चौक 52, 13 चौक 52, मतलब ये 13 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले क्या, हाँ बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ये ले लेते हैं अपन 129233, बड़ा क्वेश्चन ले लिया। चलो 3 के जगह मैं 5 ले लेता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं कोई भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये संख्या 13 से विभाज्य है या नहीं है ये चेक करना है हमें। तो क्या करें, ये जो 5 है ना, 5 का 4 गुना करो, 5 का 4 गुना करेंगे तो 5 चौक 20, और उसमें इसको प्लस कर दो तो कितना हो गया, 3 4 9 2 1, इतना हो गया।
अगर ये संख्या 13 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी, लेकिन ये भी तो खुद बड़ी है ना भाई। तो क्या करो, इसका फिर से इसका 4 टाइम कर दो, तो 4 तिया 12, 12 को इसमें प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 6, 10, 3 और 1। अगर ये संख्या 13 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी। तो 13 से विभाज्य है या नहीं है, तो ये तो तुरंत चेक हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं और छोटा कर देता हूं, वैसे करने की जरूरत नहीं, अनर्गल मत बढ़ाओ क्वेश्चन को। अरे 13 से विभाजित 13 का 13, अरे 6 बच गया ना, यहां पर तो नहीं हो रही विभाज्य। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि फिर से मैं चेक करता हूं, तो इसका 4 गुना कर दो, इसका 4 गुना करेंगे तो 6 चौक 24 और इसमें प्लस कर दो तो कितना हो गया 4 और 5 1, 156। 13 का 13 और वो नहीं हो रही है ना। तो ऐसा चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अगर आखिरी में जो संख्या बची, शेषफल शून्य बचे, या तो 13 मतलब 13 से गुणनफल गुणक अगर मिले तो पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी। हाँ ठीक है, मतलब ये संख्या 13 से विभाज्य नहीं है क्योंकि ये विभाजित नहीं हो सकता ना, इसमें शेषफल बचेगा। चलिए ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन किया था, 7 तिया 21, मतलब 2 का गुना किया था और उसको घटा दिया था। अब 19 का नियम देखते हैं हम, है ना। 17 का भी देखेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इसको छोड़ा, इसका मतलब इसका कुछ स्पेशल है, कुछ नहीं है स्पेशल, सारे रूल एक जैसे है, सारे रूल एक जैसे। फिर मैं रूल लिखाऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लिया जाए मेरे पास एक संख्या है, ठीक है ना, एक संख्या है मेरे पास में, तो 2 3 7 5, ये संख्या 19 से विभाज्य है कि नहीं है, ये चेक करना है मुझे। क्या करो, 19 के लिए क्या करेंगे अपन, ये जो आखिरी का अंक है इसको क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। तो 5 दूनी 10, डबल कर दिया। डबल करने के बाद में क्या कर दो, इसको प्लस कर दो, तो ये 7 और ये कितना हो गया 4 2। फिर से और एक बार, और 19 से मैं चाह रहा हूं कि और एक बार कर लेता हूं, वैसे तो चेक हो जाएगा। 19 का 19, 19 तिया 57 हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये संख्या भी पूरा 19 से डिवाइड होगी। अगर ऐसा लग रहा है कि और आगे बढ़ना है और छोटा करना है मुझे यहाँ पर, तो ये 7 का डबल करो, 7 का डबल करेंगे तो 7 दूनी 14 और इसमें प्लस कर दो, तो ये 8 और 3, 19 दूनी 38। हाँ, ये 19 से डिवाइड हो रही है, तो ये पूरी संख्या भी 19 से डिवाइड होगी। तो इजी काम है कि नहीं। बस अब समस्या ये है कि सर 7 में डबल करके आपने माइनस किया था, इसमें अलग काम किया, इसमें अलग काम किया, इसमें अलग काम, हर बार अलग काम कर रहे हैं। लेकिन उसकी मैं टेक्निक बताऊंगा आपको, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखना, और एक हाथ संख्या लेता हूं मैं, है ना, और एक हाथ संख्या लेता हूं। जैसे मान लिया जाए कि 19 के लिए मैं बड़ी संख्या ले लेता हूं, ठीक है ना। तो 6 9 4 2 6, ये एक संख्या है, ये 19 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, ये चेक करना है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आखिरी का जो अंक है उसका डबल कर दो, उसका डबल कर दो। चलो डबल कर दिया तो कितना हो गया 6 दूनी 12, और इसमें इसको बाकी की संख्या में इसको जोड़ दो, इसको भूल जाओ आप 6 को, तो ये कितना हो गया 4 5 9 और 6। इसमें नहीं जोड़ना है भैया, इसको भूल जाओ, इसको हटा दो अब, है ना। अब फिर से इसका डबल करो, इसका डबल करो, तो 4 दूनी 8 और इसमें प्लस कर दो, तो 8 और 13 10 और 7। चेक कर सकते क्या 19 से डिवाइड हो रहा, मुझे 19 का पहाड़ है, आता तो सबको है लेकिन नहीं आता मान लिया जाए। चलो ठीक है, मैं फिर से इसको डबल कर देता हूं, तो 3 दूनी 6 और इसमें प्लस कर देता हूं, तो 6 और 7, तो 19 चौक 76। हाँ, अब हो गया ना डिवाइड, 19 चौक 76, ये डिवाइड हो रही है 19 चौक 76, तो ये भी संख्या डिवाइड होगी। अगर ये 19 से डिवाइड नहीं हुई, अरे 19 के टेबल में 76 आता ही नहीं, ये डिवाइड हो रही है, तो ये भी संख्या डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आई बात समझ में। हाँ ठीक है, चलिए, मतलब मैं आपको आज के इस क्लास में डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन न रहे, ऐसा काम करने वाला हूं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई, कब किसका गुना करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, इतनी सी बात समझना है आपको।
सबके लिए रूल एक ही है, मैं अभी सब रूल भी बताऊंगा, सबके लिए काम एक ही करना है। देखना आप वीडियो भैया लास्ट तक देखना है पूरा है। इसका गुणक देखो, गुणक 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पाँच 35। इसका जो गुणक है ना 7 का 7, 10, 20, 30, 40, 50, क्या लिखा मैंने? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ऐसा। रूल को जरा ध्यान से समझना तो कोई समस्या नहीं आएगी। आपको क्या करना है, इसका टेबल देखना है। ऐसा जरूर मतलब ऐसी वो नहीं है कि सर इतना टाइम लगेगा क्या, नहीं टाइम नहीं लगेगा, केवल समझने तक की देर है। समझ गया तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी। जिसकी भी विभाज्यता का नियम आपको पता करना है ना, उसका टेबल लिख दो। लिख दिया मैंने टेबल, पूरा नहीं लिखना है, हाँ कहाँ तक लिखना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। इनमें से या इसके आगे से भी ऐसी पहली संख्या लेना है जो या 10 से 1 ज़्यादा हो या 1 कम हो, या 20 से 1 ज़्यादा हो या 1 कम हो, 30 से 1 ज़्यादा या 1 कम, 40 से 1 ज़्यादा या 1 कम, 50 से 1 ज़्यादा या 1 कम हो। 1 ज़्यादा या 1 कम ये वाली संख्या है। आप बोलोगे कि सर इसके आगे भी तो आने वाली है, आगे नहीं, पहली वाली संख्या, ठीक है। हाँ, इस 21 को कैसा लिख सकते हैं हम? इस रूप में 10 के आधार के रूप में लिखना है। 2 × 10 + 1 लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं? 2 × 10 + 1। पहले मैं लिख देता हूं, फिर नियम बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, फिर नियम बताऊंगा। अब देखना, ये बन गया, नियम बन गया 7 का, अभी टेंशन नहीं लेना। 11 का टेबल लिखेंगे। 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पाँची 55 और इसी प्रकार से आगे आगे। मैंने जानबूझ के जबरा नहीं बड़ा लिखा है। इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो इनसे या तो 1 ज़्यादा है या तो 1 कम है? तो आप बोलोगे कि टेबल लिखने की तो जरूरत ही नहीं थी, पहली तो संख्या थी। क्या है? क्या है पहली संख्या? क्या है? 1 × 10 धन 1। 10 के आधार के रूप में लिखना है। अरे 10 से कितना ज़्यादा है? 10 से कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा, या 20 से कितना ज़्यादा है, या 30 से कितना ज़्यादा है, या कितना कम है, बस ये देखना है अपने को। इसका नियम बन गया 11 का। 13 के लिए 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 13 पाँची 65 है, ये हो गया। और डैश 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 आगे भी चलते रहेगा। आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जो 10, 20, 30, 40 से या तो 1 कम हो या तो 1 ज़्यादा हो। तो ऐसी संख्या ये है। शुरू की देखना है आपको, पहले की शुरू की। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 4 × 10, 40 से 1 कम है ना, ऋण 1, 40 ऋण 1, तो 4 × 10 - 1। आ गई बात समझ में? अब इसका रूल देखना। अरे इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूं। आप बोलोगे कि सर इतना बड़ा टेबल बनाएंगे, ये बनाएंगे, क्यों बनाना है भाई? क्यों आपको नहीं मालूम? 13 तिया 39, 39 मतलब 40 से 1 कम है, तो 40 से 1 कम है तो 4 और 1 आ रहा है यहाँ पर, बस इससे मतलब है। मैं फिर अभी बताऊंगा वो सारी चीजें। 17 के लिए 17 के लिए 17 के लिए क्या बनेगा? 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68। ठीक है, आगे कंटिन्यू, डैश 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 डैश। इनसे 1 ज्यादा या 1 कम कौन है? ये है ना, शुरू की पहले की सबसे पहली वाली संख्या। ये तो भैया 3 कम है, ये 4 ज्यादा है, ऐसा बोल सकते। ये 1 कम है या 1 ज्यादा है, तो आपको 1 कम या 1 ज्यादा देखना है। तो कितना आ गया? 5 × 10 धन 1। मतलब इसका रूल क्या बन गया? 5 × 10 + 1। आ गई बात समझ में? अब 19 के लिए 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 है, और डैश 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 कंटिन्यू। 1 कम या 1 ज्यादा तो यहीं पर मिल गया हमें। इसको क्या लिख सकते हैं? 20
2 गुणित 10 ऋण 1, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 आएगा। मैं सारे रूल इसलिए बता रहा हूं कि दिमाग में फिट हो जाए भैया, टाइम लगेगा, एक बार तो लगने दो टाइम। गड़बड़ यहीं पर होती है, एक बार पहली बार अगर हम जल्दबाजी कर ले, अरे फिर आपके पास समय ही समय है प्रैक्टिस करने का। टाइम तो देना पड़ेगा आपको, एक बार प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। एक बार अगर आपने सही तरीके से टाइम दे दिया, लाइफ में कभी समस्या नहीं आएगी। बस आपका काम, फिर आपका रोल चालू हो जाता, वहाँ से सिलेक्शन आपके खुद से होगा, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा सिलेक्शन, और किसी के भी पढ़ाने से नहीं होगा। फिर मैं आपको बता दूं, गोल मोल और झूठ झपाट वाली बातें कि अरे मैं बस इतना सा कर लो और आपका सिलेक्शन पक्का, ऐसी बातें गलत होती है। सही बात यह है कि भैया आपको तो करना ही पड़ेगा, खूब करना पड़ेगा, खूब करना पड़ेगा। जितना करोगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे, बाकी के बच्चों को पीछे पछाड़ते जाओगे। बस सीधा काम ही है। आपने 1 घंटा प्रैक्टिस की, कुछ बच्चों को पीछे पछाड़ दिया, 2 घंटे प्रैक्टिस की और बाकी बच्चों को पीछे पछाड़ दिया। आपको आगे निकलना, सबको पीछे धकाते हुए आपको आगे निकलना, यही तो कंपटीशन है भाई। रेस में 100 बच्चे दौड़ रहे हैं, जितना एक कोई है जो प्रैक्टिस करेगा, जो ज़्यादा तेज दौड़ेगा। तेज कौन दौड़ेगा? जो प्रैक्टिस कर रहा, रोज़ सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के दौड़ रहा, वो है। मैं थोड़ी कर पाऊंगा, ये पेट बड़ा हुआ है, प्रैक्टिस ही नहीं है मेरी, दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं है, नहीं जीत पाऊंगा ना, दौड़ में थोड़ी जीत पाऊंगा मैं, है? तो ये होता है। तो ये 19 को क्या लिखा जा सकता? 2 गुणित 10 ऋण 1। चलिए ठीक है, ये हो गया। आपको शुरू का देखना है, शुरू का, है ना, इससे कम या इससे ज्यादा। अब देखिए 23 का टेबल देखो। 23 इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये 3 ज्यादा है, आपको तो 1 ज्यादा या 1 कम चाहिए। 23 दूनी 40 और 23 तिया 69, और इसी प्रकार से आगे आ गया। वो मिल गया मुझे, 1 कम मिल गया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको? 70 7 गुणित 10 ऋण 1। क्या हो जाएगा? 7 गुणित 10 ऋण 1। तो लिख देता हूं मैं यहां 7 गुणित 10 ऋण 1। इसको टाइम नहीं लगता बनाने के लिए, है? नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये सब क्या बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, 29 तो ये शुरू का ही है ना भाई, 30 से 1 कम है, 30 से 1 कम है, तो 30 गुणित 10 ऋण 1। 29, 30 में से 1 को घटा देंगे। और 31 भी तो ऐसे ही है, 31 30 गुणित 3 गुणित 10। ये क्या लिख दिया मैंने? 3 गुणित 10, 3 गुणित 10 ऋण 1 और 3 गुणित 10 धन 1, ऐसा। बस हो गया काम। अब आप बोलोगे कि ये टेबल, अब देखो रैंडम क्वेश्चन आएगा ना, कोई भी एक रैंडम आएगा ना। जैसे मान लीजिए 19 का आया, तो 19 20 से 1 कम है, 1 कम का बस इतना तो याद रखना, 1 कम या 1 ज़्यादा होना चाहिए। 1 कम है तो 20 ऋण 1, यानी कि 2 का गुना करेंगे और उसको घटाएंगे, जोड़ेंगे। अभी वो बता रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पर 5 का गुना करेंगे, 17 के नियम में किसका? 17 तिया 1 का, और 5 का गुना करेंगे और उसको घटा देंगे, है ना। वो अभी घटाने जोड़ने वाला मैं रूल बता रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताइए कि कोई भी नंबर है, 9 8 7 6 5 4 9 3 2 1 8 4, अरे ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अरे इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। ये एक संख्या है। अब ये संख्या मुझे देखना है कि ये 13 से विभाज्य है या नहीं है। तो मैं देखूंगा 13 तिया, देखो ये याद ही नहीं मुझे, 13 तिया 39, यानी कि 40 से 1 कम है। 40 से 1 कम है तो इसके इकाई के अंक में 4 का गुना करेंगे, इकाई के अंक में 4 का गुना करेंगे। और 40 से 1 कम है ना, तो यहाँ ज़्यादा कर देंगे। तो इसमें किसका गुना करेंगे? 4 का। तो 5 चौक 20 और इसको प्लस कर देंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस 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 करेंगे। आगे बात समझिए, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, ऐसा। तो कितना हो गया भाई? 6 9 8 9 4। अभी भी 13 से, किससे चेक कर रहा हूँ मैं? 13 से कर रहा हूँ ना, 4 का गुना किया ना मैंने और प्लस कर दिया। हाँ 13 से कर रहा हूँ मैं, हाँ वो तो भूल ही गया था मैं किससे डिवाइड करने, किसकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ।
इकाई के अंक में 4 का गुना करेंगे तो 6 चौक 24 है, और इसको प्लस कर देंगे तो एक हो गया 13 और 3 11 10 और ये 5। इसका 4 गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और इसको प्लस कर देंगे तो 3 1 5। बस अब 13 से डिवाइड करके देख लो इसको। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 13 से अभी भी मुझे नहीं करना है डिवाइड, तो आपको क्या करना है, इसका 4 गुना कर देना, 4 तिया 12 और इसको प्लस कर देना तो ये 3 और 6। 13 के टेबल में 63 आता क्या है? नहीं आता। 13 दूनी 26, 13 तिरी 39, 13 चौक 52, 13 पाँची 65 आता है, तो 63 नहीं आता है, इसलिए 13 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखना कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, कोई भी, तो मैं क्वेश्चन तो वही रख रहा हूँ। ये वाली संख्या किससे जानना चाह रहे हो आप बताओ? क्यों, किसका बताओ, किसकी डिविजिबिलिटी बताओ? किसी की भी चेक कर लो। अब रूल को आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, हालांकि मैं लिखाऊंगा, ये सारे रूल लिखाऊंगा। चलो मैं 23 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूं 23 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूं। तो 23 तिया 69 है ना, बस ऐसे ही, ये रूल को याद थोड़ी करना है। और 69 में से 1 माइनस करेंगे तो 69 मतलब 7 ऋण 1, तो 7 गुना करना है आपको, इसका 7 गुना करना है, 7 5 35 और ये -1 है इसलिए प्लस करना है आपको। तो ये 11 4 और ये 11 9 9 4। किसकी? 23 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं मैं। इसका फिर 7 गुना करना है और इसमें प्लस कर देना है, तो 8 9 9 4। इसका फिर 7 गुना करना है, क्या सॉरी कितना 7 गुना करना है, 7 8 56 और इसमें प्लस कर देना है। 15 के 5 1 10 15 और ये 5। आप चाहो तो 23 का से डिवाइड करके देख लो, तो 23 है, तो नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, 555 आया ना, 555 आया ना। इसका फिर 4 गुना कर दो तो कितना हो गया, 5 चौक 20 और इसमें प्लस कर दो तो 5 और ये 7। 23 के टेबल में आता ही नहीं है, आता है क्या? नहीं आएगा। 23 है ना, 23 के टेबल में नहीं आएगा ये। 5 5 दूनी 10 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये पूरी संख्या भी 23 से विभाज्य नहीं होगी। तो क्या रटने की जरूरत है, मैंने पूरी समरी यहाँ पर लिख दी और इस समरी को आप याद रखो, ठीक है, इस समरी को याद रखो, ठीक। अब सुनो, अगर 7 से विभाज्य है तो आपको किसका गुना करना है, 2 का, और उसको क्या करना है, सुनो 7, कोई 7 से विभाज्य करना है ना तो आपको गुना किसका करना है, 2 का, और उसको क्या कर देना, माइनस कर देना है। आया समझ में? बाकी के अंकों में माइनस कर देना है। ये 11 से करना है तो किसका गुना करोगे, 11 से गुना करना है तो 1 का गुना करोगे और उसको माइनस कर दोगे, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस करना है। ये ऐसे नहीं आएगा समझ में, है ना। लेकिन इतना चार्ट बना लो, जैसे 17 की डिविजिबिलिटी, ऐसा बता देता हूँ मैं। 17 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको किसका गुना करना है, आखिरी के अंक में 5 का गुना करना है। किसका गुना करना है, 5 का, और यहाँ प्लस है तो गुना करके बाकी के अंकों में से जितना भी गुना करने के बाद आता है इसको माइनस करना है। या प्लस है तो माइनस करना है, या माइनस है तो प्लस करना है, बस ऐसा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 13। कोई संख्या 13 से विभाज्य होती है यदि अंतिम अंक का 4 गुना शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से विभाज्य हो। आया समझ में? अब बच्चा क्या करता है, आप नोट कर लेना, उसको भी करना है इसको भी करना है, ये बेसिक मेथड है ये, है ना। लेकिन आई कहाँ से, टेक्निक मैंने ट्रिक इससे पहले वाले बोर्ड पर बताई है, लेकिन नोट करो आप इसको, ठीक है। क्या करना है आपको, अंतिम अंक का 4 गुना करना है और जो शेष अंक बचेगा उसमें 13 को उसको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है, 4 गुना को प्लस करना है। चलिए कुछ अंक देखते हैं, संख्या देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है, इसका 4 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, 11 और ये 9। संख्या 13 से इनका कैंसिल हो रही है क्या, 13 के टेबल में आता है, हाँ होती है, तो पूरी संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। इसका 4 गुना करना है
5 चौक 20 और कितना हो गया 4 10 104। अब अगर आपको इसका टेबल नहीं मालूम तो फिर से इसका 4 गुना करो तो कितना हो गया 4 चौक 16 और इसमें प्लस कर दो, 16 को प्लस कर देंगे तो 26। हाँ 13 से विभाज्य हो रहा क्या? हाँ हो रहा, 13 से विभाज्य हो रहा, तो ये संख्या भी 13 से विभाजित होगी। देखिए आखिरी के अंक का 4 गुना करेंगे तो 7 चौक 28 और इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 8 और 4 12 के 2 हासिल आया 1 और 9 और 11। हाँ अब ये 13 से विभाज्य हो रहा क्या या 13 के टेबल में आ रहा क्या, ये चेक कर लो। अगर नहीं करना है तो इसका फिर से 4 गुना करो तो 8 हो गया और इसमें प्लस कर दो तो 19। भैया 19 तो इससे विभाज्य होती नहीं है, इसलिए ये भी विभाज्य नहीं होगी। आया समझ में? चलो एक हाथ बड़ा क्वेश्चन करते हैं यार, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में मज़ा नहीं आएगा क्या। 1 2 9 2 3 3 एक बड़ा सा क्वेश्चन कर लिया मैंने, बड़ा क्वेश्चन ले लिया। सबसे पहले इसका 4 गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 5 3 9 2 1। इसका 4 गुना करेंगे तो 20, 5 चौक 20 और 3 11 3 1। ये 13 से विभाज्य है क्या? तो अब आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्लियर ही दिख रहा है 13 13 आया है। हाँ आया ना, तो ये 13 से विभाज्य है, पूरी संख्या 13 से विभाज्य है। कितना आसान काम है, हैं? अब चलो ठीक है, तो आप ये बाकी के क्वेश्चन बना के देखना इसके। यदि सुनो, यदि अंतिम अंक 2 है तो 4 से गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर यह नियम किस संख्या के लिए है? 4 का गुना करके जोड़ना, ये किसके लिए? 13 के लिए है ना। किसके लिए? 13 के लिए है ये, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा है कि भैया आपका यह पता करें कि कौन सी संख्या 13 से विभाज्य नहीं है, ये पता करना है। हैं? तो 13 5 65, अरे यार ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। 13 5 65 13 के टेबल में कौन सा आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता, तो वो तो ऐसे ही बता दोगे आप। विभाज्यता का नियम नहीं भी रहेगा तो अब भी आप बता सकते हो। अब 17 का नियम क्या है, इसके नोट से बनाते चलना भाई, ठीक है। वीडियो को रोक के नोट से बनाना। कोई संख्या 17 से विभाज्य होती है यदि अंकों का 5 गुना कर दिया जाए और शेष में घटाने पर प्राप्त संख्या 17 से विभाज्य होना चाहिए। अब छोटे क्वेश्चन नहीं यार, मजा नहीं आ रहा ना। अब तो क्या है, हमने उस लेवल की बातें कर ली है कि रूल को याद ही नहीं करना है। अब रूल मुझे नहीं मालूम है, चलो ठीक है। 17 तिया 51, कितना आया 51। 51 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो हम कम करेंगे तो 5 का गुना करेंगे और 1 को उसको घटा देंगे। आई बात समझ में? कोई भी संख्या है, जैसे मान लिया यह 17 वाली मेरे पास में कोई संख्या है 2 8 1 6 0 5। 17 3 51 मतलब 5। आखिरी के अंक में 5 का गुना करना है तो 50 25 और इसको क्या कर देना है, घटाना है। तो कितना हो जाएगा 5 3 3 1 8 2। अभी भी बड़ी संख्या है, फिर से इसमें 5 का गुना कर दो तो 50 25 और इसमें से इसको घटा देना है तो ये बच गया 8 3 तो 8 है, 8 और 1 तो 7 और 2, इतना। अभी भी बड़ी संख्या दिख रही है। इसका 5 गुना करो, 8 पंचे 40 और इसमें से घटा दो तो 8 3 और 2। ठीक है, आप चाहो तो 17 का टेबल देख लो, 17 का 17 बचे 5 हैं और ये डिवाइड हो रहा। और अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा कि नहीं ये इसका भी मुझे क्या करना है, 8 का 5 गुना करना है तो 8 पंचे 40। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, उल्टा माइनस करो ना, 7 और 1 17, मतलब -17 आएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बड़ा है उससे माइनस करना है। तो ये 17 से डिवाइड दिख ही रहा, क्लियर नहीं आएगा समझ में। 23 में से 40 को घटाएंगे तो -17 भी तो 17 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 17 से विभाज्य होगी।
अगर आप बोलोगे कि सर इतनी लंबी प्रोसेस, तो इसके अलावा कोई दुनिया में ऑप्शन नहीं है इसकी डिविजिबिलिटी का, ठीक है। आपको इतना काम करना पड़ेगा तो फिर समय ज़्यादा लगेगा, तो समय ज़्यादा लगेगा तो आपको उतनी प्रैक्टिस करना है। दुनिया में जितने भी लोग हैं हमारे साथ कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये समय से ज़्यादा थोड़ा लग रहा है, पूरी दुनिया में सभी को लग रहा है समय। तो उस समय को कैसा कम करेंगे, तो प्रैक्टिस से करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना काम होगा, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी 17 से विभाज्य है, तो आप चेक कर लेना इसको, 17 से विभाज्य कौन सी है। रूल आपको मालूम है, 5 का गुना करना है अंतिम अंक में, शेष में शेष को घटाना है, ठीक है। अंतिम अंक का 5 गुना शेष संख्या से घटाओ नियम किस संख्या के लिए है, तो ये भैया मेरे इसके लिए है, ये तो कर ही रहे अपन उस 5 का गुना करो अंतिम अंक में, शेष संख्या में से उसको घटाओ, तो 19 का नियम है। वह संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाज्य है, वह संख्या 17 से विभाज्य है, वो संख्याओं को ज्ञात करना है, संख्याओं को ज्ञात करना है। हो सकता है 1 है या 2 है या 3 है या सारी है, आपको सबको एक बार चेक करना है, ठीक है। चलिए, 19 से डिविजिबिलिटी, 19 से विभाज्यता का नियम क्या है। 19 को क्या बोलते हैं, 20 से 1 कम है, 20 से 1 कम है, 20 मतलब 2, 10 का 2 गुना है ना, तो 2 का गुना करेंगे और उसको शेष संख्या में जोड़ देंगे। तो मतलब ऐसा रटने की जरूरत नहीं होती ना नियम में, अंतिम अंक में 2 गुना करो और जोड़ दो, अंतिम अंक में 2 गुना करो और जोड़ दो, ठीक है। शेष संख्या में 2 को जोड़ दो, 19 का नियम है। 19 का एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तो 6 9 4 2 6, बड़ा ठीक ठाक एग्जाम्पल लेते हैं। अब छोटे वाला काम खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि रूल हम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। और नहीं समझे तो गड़बड़ है, फिर गड़बड़ क्या है, और एक बार वीडियो को आपको देखना चाहिए, प्रैक्टिस करते जाना चाहिए। एक एक नियम बताया मैंने, अगर कोई बीच में आया सर मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो रटने की जरूरत, अरे सर वो तो कुछ, अरे भाई शुरू से वीडियो देखो, इस वीडियो को अगर शुरू से देखोगे सारी चीज़ें क्लियर रहेगी, ठीक है। हाँ, डबल करना है भाई, ये तो बड़ा आसान काम है यार। क्या करना है, डबल करना है और उसको जोड़ देना है। 19 का नियम क्या बोलता है, डबल करना है और उसको जोड़ दो, 6 दूनी 12, तो 4 5 9 6, इसका डबल करो और बाकी शेष में जोड़ दो, 4 दूनी 8, तो ये हो गया प्लस करेंगे तो 13 0 7। आप चाहो तो 19 से डिवाइड करके देख लो, अगर नहीं करना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका डबल करो 6 और इसमें जोड़ दो, तो 76। 19 के टेबल में 76 आता है, इसका मतलब ये संख्या भी इससे डिवाइड होगी। आई बात समझ में, अरे 19 छक्का 76 होता है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक, 19 चौक 76 होता है, सॉरी गड़बड़ बोल दिया क्या मैंने, 19 चौक 76, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 19 से विभाज्य होगी। अब 19 से विभाज्य होगी तो चेक कर लो भाई, अगर ज़्यादा ऐसा लग रहा तो कर दो, इसको डबल कर दो, इसमें ऐड कर दो 6 और कितना हो गया 38, 19 दूनी 38, हाँ फटाफट हो रहा है। हाँ इसको डबल कर दो तो 4, तो ये 38, हाँ ये भी हो रहा है डिवाइड, इसको डबल कर दो तो 2 और 38, अरे ये भी हो रहा है, बड़े आसान से। इसका डबल कर दिया, 0 का डबल किया तो 38 और शेषफल कितना बचा 0। शून्य भी तो 19 से विभाज्य है, सारी संख्या 19 से विभाज्य है। बड़े छोटे छोटे से एग्जाम्पल, बड़े करने के बाद में तो हम अंतिम अंक में 2 का गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं, तो यह नियम किसका है। अब जब 19 की बात हो रही है, और 19 का अभी लेटेस्ट पढ़ा ही है अपने नियम है। पता करें कि कौन सी संख्या 19 से विभाज्य है, तो ये तो कर लेंगे यार, ये तो ऐसे ही 19 का टेबल ही मालूम है तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ये है। मैंने क्वेश्चन थोड़े से इजी रखे थे इसमें, ठीक है, क्योंकि नियम समझने के बाद में उसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये नियम रखे थे मैंने, ठीक है। हाँ 23 से विभाज्यता का नियम, 23 से विभाज्यता का नियम, तो 23 दिया कितना होता है 69, और 69 क्या है 70 से 1 कम है,
तो क्या करेंगे, 7 का गुना करके उसको जोड़ देंगे, कम है तो जोड़ेंगे हैं। तो 7 का गुना करेंगे। 23 का नियम क्या बोलता है कि 7 गुना करो और उसको क्या कर दो, शेष संख्या में उसको जोड़ दो। तो वो बन जाता है 23 का नियम है, 23 का नियम बन जाता है। चलो ठीक है, 23 के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 23 के लिए 4 1 9 9 8, एक बड़ा सा ठीक ठाक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया। क्या करो, इसका 7 गुना करो, 7 ही 8 ही 56, और इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। तो 15 और 2 4, इसका 7 गुना करो तो 7 5 35, और इसमें जोड़ दो तो 10 6 4। अब तो हो जाएगा भाई, ये तो सीधा सीधा 23 दूनी 46, मतलब 20 बार डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये भी संख्या विभाज्य है। बस खत्म काम है, सिंपल काम है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 23 से विभाज्य है? 7 गुना करो कोई भी संख्या, 7 तिया 21, और इसमें जोड़ दो तो 9 6। 23 से तो क्लियर दिख रही है। अरे इजी है कि नहीं है? इसका 7 गुना 6 7 42, 42 को इसमें जोड़ दो तो 9 2 92। 92 23 से विभाज्य है क्या? तो नहीं है, 23 से विभाज्य नहीं है ना। अगर अभी भी अगर ऐसा लगता है, इसका 7 गुना करो तो 7 दूनी 14 है, और इसको जोड़ दो तो कितना हो गया? अरे है ना 23 आ गया, जोड़ देंगे तो 23, मतलब ये 23 से विभाज्य है। बस ये 9 का 7 गुना करो, 7 8 7 9 63, और इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 11। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका 7 गुना कर दो तो 7 5 35, और इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 6 4। 23 दूनी 46, मतलब ये 23 से विभाज्य है। फटाक से हो जाता, मतलब ऐसा ज़्यादा माथापच्ची, सारी विभाज्य दिख रही है। अब ये देख लेते हैं, 7 दूनी 14, और इसमें जोड़ दो है ना, तो 9 और 6, हाँ 23 तिया 69, हाँ है। मतलब टाइम नहीं लगता, प्रैक्टिस की बात है। आप अगर प्रैक्टिस सही तरीके से करते, मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरी कोई प्रैक्टिस ही नहीं है, ये मान लो आप तो, ठीक है। मैं नियम जानता हूँ, है, बाकी ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं रोज़ के 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ऐसे लगा रहा हूँ। आप लगाना चालू कर दो, मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, बस। और क्या, मेरे को कॉन्सेप्ट थोड़े से ठीक ठाक याद है, उस आधार पर या उसको कॉन्सेप्ट को बना के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी सी बात है ना। आपकी सक्सेस का और आपके बीच में, सक्सेस और आपके बीच में मैं खड़ा हूँ, दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। बस आपको क्या करना है, अपनी एबिलिटी दिखाना है कि भैया सर ने बोला है प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बाकी को पीछे धकेलते जाओ। बस ये इसका फंडा है कंपटीशन एग्जाम का, ठीक है ना। चलिए, अंतिम अंक को 7 से गुना करे और शेष संख्या में जोड़े, तो यह नियम किसके लिए होता है? तो ये 23 के लिए होता है भाई, ये तो मालूम है, अभी हमने पढ़ा है। यह पता करें कि यह संख्या 23 से विभाज्य है या नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप कर लोगे इसको, है। 29 का नियम, अच्छा नियम तो सभी के याद ही हो गए ना। 29 मतलब 30 से 1 कम है, 30 से 1 कम है तो 3 का गुना करेंगे और उसको शेष संख्या में जोड़ देंगे, बस इतना सा काम है। तो हम तो डायरेक्ट ये करते हैं, हम 3 का गुना करें और शेष संख्या में जोड़ने पर जोड़ना है। किसका गुना करना है? 3 का गुना करना है। चलो एक संख्या ले रहा हूं मैं, 13282, ठीक है, ये संख्या ले लें। 3 का गुना करना है, 3 दूनी 6, और इसमें प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये 14 3 3 1, ये इसका 3 गुना करना है तो 4 तिया 12, और इसमें प्लस कर देना, तो 5 4 1। अब तो कर लो ना, इतने में तो 29 से आप डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये चेक कर सकते हैं। और अभी भी ऐसा लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 3 का गुना किया तो 5 तिया 15, और इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो 9 29, तो 29 से डिवाइड है। और 29 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी 29 से विभाज्य होगी। तो मेरे ख्याल से फटाफट अब आप कर सकते हो, ठीक है।
तो ये है, इसका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 29 से विभाज्य है, आप कर सकते हो, कर सकते ना। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दिया। यदि हम अंतिम अंक में 3 का गुणा करते हैं, शेष संख्या में जोड़ते हैं, तो यह नियम किस संख्या की विभाज्यता के लिए लागू होता है। तो ये मालूम है आपको, 29 का है ये नियम। यह पता करें कि कौन सी संख्या 29 से विभाज्य है, तो कर लेंगे हम, फटाफट पता कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने, उम्मीद है कि वीडियो देखते देखते में या उसको रोक रोक के पूरे विभाज्यता के नियम आपने पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब आज के बाद जैसे मैं अब रैंडम करता हूँ, रैंडम देखना, 17 से विभाज्यता का नियम बताओ। 17 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी? तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 ही क्यों किया मालूम है ना? इतनी आपको प्रैक्टिस रखना पड़ेगा है? क्यों? क्योंकि 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 त्री 51, 17 चौक 68 है। चलो ठीक है, ये काम हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। चलो लिख ही देता हूँ, 17 चौक 68 है, और डैश 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 कंटिन्यू। सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 के गुणज से एक ज़्यादा या एक कम है? तो एक है, 50 से एक ज़्यादा। तो इसका नियम बन गया ना, 5 का गुना करेंगे और ये ज़्यादा है इसलिए कम करेंगे, हैं, शेष संख्या में से उसको घटा देंगे। अरे 50 धन एक है ना, 50 धन एक है, धन है तो कम करेंगे। आई बात समझ में? जैसे अगर मान लिया जाए कि 13 का 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 है ना, तो 39 क्या है? 40 से एक कम है, तो 4 का गुना करेंगे और शेष में उसको जोड़ देंगे। बस, कोई अलग से रटने की हमें ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप नियम आप ऐसे टेक्निक से याद रखना है, टेक्निक वाली चीज़ कभी भूलते नहीं है, ठीक है ना। और रटोगे कि अच्छा 13 में 4 का गुना करेंगे जोड़ेंगे, 4 का गुना करेंगे जोड़ेंगे, 4 का गुना करेंगे, 13 13 13 13 में 4 का गुना उसको जोड़ेंगे, ऐसा करोगे तो गड़बड़ है। ये तरीका ही बकवास है, ठीक है। रटना मतलब मैथ्स में रटा मतलब गया, खेल खत्म। वो जब जरूरत पड़ेगी तभी आपको नियम याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, और मज़ा आया होगा तो समझ गए होगे आप। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जितने भी लोगों को शेयर कर सकते हो। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, सक्सेस और आपके बीच में मैं खड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल पुश करने का काम कर सकता हूँ। आपको एक धक्का दूंगा पीछे से, अरे बढ़ो भाई आगे बढ़ो, बढ़ो बढ़ो, फिर चलना आपको ही है, ठीक है ना। और जो चल पड़ेगा वो आगे निकल जाएगा, बाकी को पीछे छोड़ देगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी प्रकार के कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।